Good morning everyone. Today class 6 in science we learn about chapter 4, sorting materials into groups. The first point is objects around us. We have seen that our food and clothes have so much varieties in them. Not just food or clothes, there is such a vast varieties of objects everywhere. We see around us a chair, a bull cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones and many other objects. आपको कई तरीके के objects आपके surroundings में नजर आते हैं. All these objects have different shapes. इनकी अलग-अलग shapes होती हैं, colors होते हैं and uses are different. Uses भी different होते हैं. Look around and identify objects that are round in shape. अगर आप राउंड शेप को देखेंगे और लिस्ट में इंक्लूड रबड़ बॉल, आप एक रबड़ बॉल को ले सकते हैं, ए फुटबॉल एंड ए ग्लास मार्बल कंची जिसको बोला जाता है हिंदी में. इफ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, और लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल, ऑरेंज एंड अर्थन पिक्चर्स, मतलब घड़ा. Suppose we were looking for objects that are edible. Edible means होता है eatable. We might include all the items that we have listed in table. According to table, we might also find that some of those round shaped objects we just listed out are also in this group. इस तरीके से हम अलग अलग ग्रुप्स को मेंटेन कर सकते हैं, बना सकते हैं. Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastic, basket, lunch box, toys, water objects, water containers, pipe and many such objects may find a place in this group. एक ग्रुप में इसको डाल सकते हैं प्लास्टिक के बेस पर. There are so many ways to group objects. इस तरीके से हम अलग अलग ग्रुप्स को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. In the above examples we have grouped objects on the basis of their shape or the material they are made from. हमने मटेरियल के बेस पे अलग अलग ग्रुप बनाए और शेप के बेस पे अलग अलग बनाए. ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन एंड मोर मटेरियल्स. जो भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं वो एक मटेरियल से बना हुआ हो सकता है या मे बी पॉसिबल टू मटेरियल्स है, दो मटेरियल से बना हुआ. दिस मटेरियल्स बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल. एक्टिविटी फर्स्ट, लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल from around us. Each of us could get some everyday objects from home, or we could also collect some objects from the classroom or from outside the school. हम कहीं से भी इस तरीके से कलेक्शन कर सकते हैं, घर से ले सकते हैं, बाहर से ले सकते हैं, स्कूल से ले सकते हैं. What will we have in our collections? क्या क्या कलेक्शंस में हो सकता है? चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर, हैमर, नाइल, चॉप, स्पोक of a wheel, bat, matchbox, salt, potato. We can also list objects that we can think of but cannot bring to the classroom. For example, जैसे ball, tree, doors, tractors, roads. इनको आप कलेक्ट नहीं कर सकते, ये एज इट इज जहाँ है वहाँ रह सकते हैं. काफ़ी बड़े होते हैं तो आप इसको कलेक्ट नहीं कर सकते. सेपरेट ऑल द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन. आपने जो कलेक्शन किया है उसमें से आप उनको सेपरेट करो, एक ग्रुप बनाओ. कलेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड. पेपर से और वुड से अलग अलग बने हुए. दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप. इस तरीके से हम दो ग्रुप्स बना लेते हैं. वन ग्रुप हैज द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, जो पेपर और वुड से बने हुए हैं. वाइल द अदर ग्रुप हैज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मेड ऑफ दिस मटेरियल, जो इस मटेरियल से नहीं बने हुए, उसका एक ग्रुप बना लो. सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड. कुछ ऐसे ही जो प्रिपेयरिंग फूड के अकॉर्डिंग. लेट अस बी ए लिटिल मोर सिस्टमैटिक क्रिएट करते हैं. लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट, कलेक्ट, ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन इज मेड ऑफ. और हम ये पता लगाएंगे कि कौन से मटेरियल से कौन सी चीज़ बनी हुई है. It would be a fun of make this a large table collecting information about as many objects as possible. इस तरीके से आपको ये अच्छा लगेगा कि कई तरीके की आपकी टेबुलेशंस बन जाएगी कि ये चीज़ें इन चीज़ों से मिलके बनी हुई है.
may seem difficult to find out the material out of which some of these objects are made. कई मटेरियल आपको ऐसे मिलेंगे जिसकी जानकारी आपको नहीं होगी, आपको नॉलेज नहीं होगी. In such cases, discuss with your friends, teachers or parents to identify the material. आप उसके लिए डिस्कस कर सकते हैं अपने टीचर के साथ में, पेरेंट्स के साथ में. अब ऑब्जेक्ट्स की बात करें. ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल दे आर मेड ऑफ, जैसे प्लेट, थाली जिसको बोला जाता है, स्टील की बनी हुई हो सकती है, ग्लास की बनी हुई हो सकती है, प्लास्टिक की बनी हुई हो सकती है. पेन है आपका, प्लास्टिक से बना हुआ हो सकता है, मेटल से भी बना हुआ हो सकता है. ठीक है. सम कॉमन मटेरियल्स हम लेते हैं एंड देयर सेकंड टेबल इज देयर कि मटेरियल हमने ले लिए. ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ दिस मटेरियल, कौन कौन से मटेरियल इससे बने हुए हैं. जैसे वुड है, वुड से चेयर, टेबल, प्लग, बुलकाट एंड इट्स व्हील्स भी बने हुए हो सकते हैं. पेपर से बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉय, कैलेंडर. अब लेदर, प्लास्टिक एंड कॉटन, आपको इसके एग्जांपल लिखने हैं. तो वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. इस तरीके से आपको डिफरेंट मटेरियल्स मिलते हैं. एट टाइम एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ ए सिंगल मटेरियल, कलबा एक सिंगल मटेरियल से बना होता है. एन ऑब्जेक्ट कोड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल्स, और कुछ अलग अलग मटेरियल से मिलकर बनते हैं. एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. एक मटेरियल जो है उससे कई तरह की चीज़ें बनती हैं. बट डिस्कस विच मटेरियल शुड बी यूज्ड for making any given object. It seems that we need to know more about different materials. इस तरीके से हमें अलग अलग मटेरियल्स की नॉलेज हो जाती है. सेकंड आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट अ टम्बलर इज नॉट मेड विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ. Recall or experience that piece of cloth is chapter 3rd, and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. So therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? What we need for a tumbler is glass, plastic, metal or other such materials that we hold water. Similarly, it would not be wise to use paper material for cooking vessels. पेपर के थ्रू हम इस तरह की मटेरियल्स नहीं बना सकते. उसके लिए हमें अलग अलग मटेरियल्स यूज में लेने होते हैं, तब वो चीज़ जनरेट होती है, बनती है हमारे. कुछ चीज़ों को, लिक्विड को क्लियर करने के लिए हम इस तरीके से क्लॉथ, टम्बलर बना सकते हैं, पर इसके लिए हमें दूसरे मटेरियल नहीं, क्लॉथ चाहिए होता है. वी सी देन दैट वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी. ये उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है. आप अगर कपड़ा लेंगे तो कपड़े से चीज़ को छान सकते हैं इजीली. ठीक है. एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज, किस पर्पस से हमने लेना चाहते हैं और उसके क्या यूजेज हैं. सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूजेज. उसके यूजेज जो हैं उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड होते हैं. सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस हियर. हम कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं यहाँ पर. अपीयरेंस. मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. एक मटेरियल दूसरे मटेरियल से अलग नजर आता है. वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, एंड आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम. एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड. आपको इनमें कुछ सिमिलरिटीज भी नजर आती है तो कुछ डिफरेंसेस भी नजर आते हैं. पर कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन जो हैं वो मेटल्स हैं, जबकि वुड मेटल्स नॉट मेटल्स हैं. एक्टिविटी. कलेक्ट सम पीस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक. डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनी. क्या शाइनी नजर आती है कुछ चीज़ें. सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप. नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर्स कट ईच मटेरियल्स इनटू 2 पीस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस. आपने किसी चीज़ को काटा. What do you notice? Does the freshly cut surface of some of these materials appear shiny? क्या shiny नजर आती है आपको. Include these objects also in group of shiny materials. आप इसमें जो shiny materials है उसको separate कर सकते हैं. Do you notice such as shine or luster into the other materials? Cut them anyway
as you can. अगर आप उसको काट सकते हैं इजी वे में तो आप उसको काट लीजिए. Repeat this in the class with many materials as possible and make a list of those with and without luster. जिसमें शाइनी नजर आती है आप उसको सेपरेट कर सकते हैं. Surface of material with sandpapers to see if it has luster. क्या नजर आता है ऐसा? Materials that have such lusters are usually metals. जिसमें भी आपको शाइनी नजर आती है, जो सरफेस शाइनी नजर आती है, वो जनरली मेटल्स होते हैं. जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जांपल ऑफ मेटल्स. सम मेटल्स ऑफ्टन लूज देयर शाइन. कुछ मेटल्स जो है अपनी शाइन्स को लूज कर देते हैं, कम कर देते हैं. एंड अपीयर डल नजर आते हैं बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑफ ऑन दैम. एयर की वजह से एयर उसके साथ में रिएक्शंस करती है और ऐसे ही जो है वाटर या मॉइस्चर जो है उसके साथ में रिएक्ट करता है. रिएक्ट करने की वजह से उसकी जो सरफेस होती है, ऊपर की जो कवरिंग या सरफेस होती है, वो रफ हो जाती है. ठीक है. जैसे आयरन में, आयरन को अब अगर आप ओपनली एयर में छोड़ देंगे तो धीरे धीरे आपने देखा उस पर जंग आ जाता है एक तरीके से. ठीक है. वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन द freshly cut surface. When you visit an iron smith or a workshop, look out for freshly cut surface of metals rods to see if they have luster. आप इस तरीके से किसी वर्कशॉप में जाके चीज़ों को देख सकते हैं. हार्डनेस, सेकंड पार्ट इज हार्डनेस. When you press different materials with your hand, some of them may be hard to compress while other can be easily compressed. कुछ मेटल्स आपको कंप्रेस होते हुए नजर आएंगे इजीली. टेक ए मेटल की की ली. ट्राई टू स्क्रैच with it the surface of a piece of wood, aluminum, a piece of stone, a nail, dental, chalk, any other metals or object. You can easily scratch some materials. कुछ materials को आप scratch कर सकते हैं. While some cannot be scratched so easily. कुछ materials को आप easily scratch नहीं कर सकते. Material which can be compressed or scratched easily are called soft. अगर वो easily हो जाते हैं तो we are called soft. While some other material which are difficult to compress are called the hard. For example, cotton or sponge is soft while iron is hard. In appearance, metals can have different properties. Different properties होती like luster, hardness, be rough, smooth भी हो सकता है. Can we think of other properties that describe the appearance of a material? That is soluble और insoluble. किसी चीज में मिक्स करना, अगर वो मिक्स हो जाता है दैट इज soluble, मिक्स नहीं होता insoluble. एक्टिविटी 4 में कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पेपर, सैंड एंड sawdust. Check 5 glass और bucket. Fill each one of them about 2/3 with water. आपने एक बकेट लिया, 2/3 वाटर फिल कर दिया. Add a small quantity spoon sugar to first glass. पहले ग्लास में आपने 5 ग्लास इज देयर, 5 ग्लास हैं. फर्स्ट ग्लास में आपने शुगर डाल दिया, सेकंड में सॉल्ट एंड सिमिलरली 3rd में अलग अलग कंटेंट्स डाल दिया आपने. एंड एड स्मॉल वाटर अदर सब्सटेंस इनटू द अदर ग्लासेस. स्टीयर मतलब हिलाना. स्टीयर द कंटेंट्स of each of them with a spoon. स्पून की सहायता से हमने उसको हिलाया. Wait for a few minutes. कुछ देर के लिए छोड़ दिया. Observe what happened to the substance added to water. हम क्या देखते हैं, आप देखेंगे इसमें कि सॉल्ट जो है वो डिसअपियर हो जाता है, घुल जाता है इजीली कंप्लीटली इन वाटर. शुगर को आप देखेंगे टाइम ड्यूरेशन लेता है लेकिन दे हैव डिसअपियर, वो भी डिसअपियर हो जाए. बट सैंड, चॉक पाउडर और सनडस्ट आर नॉट डिसअपियर, वो डिसअपियर नहीं होती, जो इजीली सीन. वी विल नोटिस दैट सम सब्सटेंस हैव कंप्लीटली डिसअपियर, घुल जाते हैं, डिसअपियर गायब हो जाते हैं. और डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं. वी से दैट दीज सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर. अगर वो वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं that is called the soluble in water के अंदर soluble. Other substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for a
long time, these substances are called insoluble in water. Insoluble in water. Water play an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances. हम वाटर को जो लेते हैं एब्जॉर्ब करते हैं हमारी बॉडी, और कई तरीके के जो फंक्शंस हैं बॉडी उसको करती है, और हम जो फूड वगैरह लेते हैं उसको डिसॉल्व करती है उसके अंदर. डिसॉल्व है लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस. एक्टिविटी 5, जो लिक्विड ऑल्सो डिसॉल्व इन वाटर. कुछ लिक्विड वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं. एक्टिविटी 5, कलेक्ट सम ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड. आप इनमें से कुछ ही लिक्विड्स को ले सकते हैं. टेक ए ग्लास, थम्बल, एक ग्लास लेंगे, फिल इट अबाउट हाफ विथ वाटर, हाफ वाटर ले लिया. ऐड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टर इट वेल. आपने ये अलग अलग ग्लास के अंदर डाल लिए और चम्मच से उसको स्टर कर दिया. ऑब्जर्व वाइल द लिक्विड मिक्स विथ वाटर. क्या वाटर के साथ वो सब मिक्स हो जाते हैं. रिपीट द सेम विथ अदर लिक्विड्स. एज मैनी डिफरेंट लिक्विड्स एज आर अवेलेबल टू यू. आपको जो मिलते हैं आप उसके साथ में इस तरीके की चीज कर सकते हैं. विनेगर, अगर विनेगर की बात करें तो मिक्स वेल. लेमन जूस मिक्स वेल. मस्टर्ड ऑयल नॉट, कोकोनट ऑयल नॉट, केरोसिन नॉट. दे आर नॉट, दे क्रिएट द लेयर. ये एक लेयर को क्रिएट कर देते हैं, मिक्स नहीं होते उसमें. सो we notice that some liquids get completely mixed with water and some others do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time. कुछ टाइम ड्यूरेशन में आप देखेंगे कि उसकी लेयर जो है सेपरेट हो जाती है. some gases are soluble in water. इसी तरीके से कुछ गैसेस जो होती है वो वाटर के अंदर soluble होती है, whereas others are not. जबकि others जो होते हैं soluble नहीं होती. Water usually has small quantities of some gases dissolved in it. For example, oxygen gas dissolve in water. ऑक्सीजन जो गैस होती है वो डिसॉल्व हो जाती है. इसीलिए वाटर के अंदर, ओशंस के अंदर जो है फिशेस वगैरह जो हैं या मैरीन जो एनिमल्स वगैरह हैं वो इजीली सर्वाइव कर पाते हैं. ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट may float or sink in water. While doing activity 4, we might have noticed that the insoluble solids separated out from water. जो soluble नहीं है उसको separate कर दिया हमने. You may have also noticed this with some liquids in activity 5. Some of these materials that do not mix with water, जो mix नहीं होते, floated to the surface of water. कुछ ऐसी चीजें मिलेगी जो surface पे float करते हैं, ठीक है. Other may have sunk to the bottom of tumbler. कुछ वाटर के जो lower part होता है, bottom जो होता है उस पर set हो जाते हैं. We notice many examples of objects that float in water or sink. Dried leaves fallen on the surface of a pond, a stone that you throw into a pond, few drops of honey that you let fall into a glass of water. What happened to it? Buzo would have liked you to give him 5 examples such of objects that float and those that sink in water. आप इस तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल को देख सकते हैं जो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं और कुछ वाटर के अंदर डिप हो जाते हैं. That test is some materials to see if they float or sink in other liquid like oil. जैसे oil है, oil separate हो जाता है, float करता है. Next is transparency. In next part we will discuss about the transparency or learn about the transparency.